दोस्तों, कल तो नेपाल के सैनिकों ने हिंदुस्तान के नागरिकों को भूना और आज चीन के सैनिकों ने हमारे हिंदुस्तानी सेना के 3 अफसरों को शहीद कर दिया। दोस्तों, ये बड़ी दुखद खबर हमारे सामने है। दोस्तों, अब हमें पाकिस्तान के वार करने का भी क्या इंतज़ार करना होगा। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी व्यूअर्स साथियों का एक बार फिर से हमारे टी न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि नेपाल ने कल हमारे साथ जो किया वो आप अच्छी तरीके से जानते हैं। 5 हमारे नागरिकों के ऊपर गोलियां चलाई और आज चीन के बॉर्डर पर हमारे 3 अफसरों को शहीद कर दिया गया। तो आज हमें पाकिस्तान की भी इंतज़ार करनी चाहिए कि ये कौन सा वार करेगा। तो दोस्तों, बड़े दुख की बात है कि इस वक्त सीमाओं पर हमारे प्रिय मोदी जी का कोई कमांड नहीं दिख रहा। दोस्तों, आज जो हमारे पास न्यूज़ आई है 16 जून 2020 की लेटेस्ट न्यूज़, गलवान घाटी में डी एक्सेलेशन के दौरान दोनों देशों की सेनाओं में खूनी झड़प हुई। इस घटना में भारत का एक अधिकारी और 2 जवान शहीद हुए। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन की सेनाओं के बीच हिंसक झड़प। सेना के मुताबिक एक अधिकारी और 2 जवान हुए शहीद। गोली चलाने की जानकारी नहीं, दोनों देशों के सैनिकों के बीच जमकर मारपीट। रक्षा मंत्री ने बुलाई सेना प्रमुखों की मीटिंग। चीन ने भारत पर ही मढ़ा आरोप। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी लेटेस्ट न्यूज़ पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच चरम पर है। जो इस वक्त तनाव वहाँ पर चल रहा है वो चरम पर है। गलवान घाटी में कल रात चीन और भारत के सेनाओं के बीच खूनी झड़प में भारत की 3 जवान शहीद हो गए। चीन की तरफ से कितना नुकसान हुआ इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। इस बड़े घटनाक्रम के बाद दोनों सेनाओं के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मुलाकात कर हालात संभालने की कोशिश में लगे हुए हैं। सीमा पर इस घटना के बाद दोनों देशों के बीच स्थिति बेहद गंभीर हो गई है। आइए जानते हैं कि कल रात गलवान घाटी में क्या हुआ। राजनाथ ने की मीटिंग, चीन दिखा रहा तेवर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन और डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और तीनों सेना प्रमुखों के साथ बैठक की है। इसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर भी शामिल हुए। दूसरी तरफ चीन के विदेश मंत्रालय ने उल्टे भारत पर बॉर्डर क्रॉस करने का आरोप लगाया है। चीन ने कहा कि भारत ऐसा कोई कदम न उठाए जिससे सीमा पर शांति भंग हो। 70 के दशक में चली थी आखिरी गोली। भारत और चीन के बीच सीमा पर आखिरी गोली 70 के दशक में चली थी, जैसे अखबारों में आ रही है। इसके मुताबिक गलवान घाटी में इस बार फिर फायरिंग हुई। गलवान घाटी उन पॉइंट्स में है जहां चीन की सेना ने घुसपैठ की थी। दोनों देशों के बीच कई दौर की बातचीत के बाद चीनी सेना कुछ पॉइंट से वापस हटने लगी थी, मगर इस घटना के बाद सीमा पर तनाव और बढ़ने की आशंका है। चीन ने पैदा किया LAC पर तनाव। मई के शुरुआती दिनों में चीन के सैनिक LAC पर आक्रमण रुख अपनाना शुरू किया। पूर्व लद्दाख में 4 जगहों पर पिलू पुल और लिबरेशन आर्मी PLA ने घुसपैठ की। बड़ी संख्या में चीन सैनिक अलार्ट्री और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ LAC के बाद मौजूद थे। चीनी सैनिक गलवान घाटी में हटने को तैयार नहीं है। तमाम बातचीत के बाद भी चीन के सैनिक गलवान घाटी से हटने को तैयार नहीं थे। भारतीय सैनिक चीनी जवानों को कल रात पीछे धकेल रहे थे। इसी दौरान दोनों पक्षों के बीच खूनी झड़प हो गई, जिसमें भारत के 3 जवान शहीद हो गए। दोस्तों, ये बड़ी दुखद खबर इस वक्त चल रही है बॉर्डर पर।